नाज़रीन, यकीनी तौर पर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये अल्फाज तो ज़रूर सुने होंगे कि इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इंसानों की ऐसी बड़ी गलतियां आपने कभी नहीं देखी होंगी जो कि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। नाज़रीन, ये तरीके की ऐसी गलतियां हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी और इससे इंसानों का बिलियन डॉलर का खर्चा भी हुआ था। इसके अलावा नाज़रीन, इन गलतियों को देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आप लोग ये बात सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी पाए जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। तो आप लोग ये बात यकीनी तौर पर जानते हैं कि अगर किसी की गाड़ी का कोई हिस्सा दब जाता है यानी इस पर कोई डंप पड़ जाता है तो इसको निकालने के लिए ये लोग गम और स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस डंप को निकालने के लिए बहुत से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें बहुत से ऐसे तरीके भी आ जाते हैं जो कि इसको निकालने में कामयाब होते हैं। इसी तरह एक तरीका जो कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें गम लगाने के बाद एक टेप को लगाया जाता है और इसके बाद इस दबे हुए हिस्से को ठीक किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। लेकिन आज इसी तरह इस दुनिया में बहुत से ऐसे बेवकूफ इंसान हैं जिन्होंने अपने ही हाथों बहुत सी गलतियां की हैं। आप इस बंदे को देख रहे हैं कि ये बंदा बहुत ही बेवकूफी से अपने कुछ दोस्तों को दिखाने के लिए कि वो इस कार का डंप बहुत आसानी से निकाल देगा, इसको बहुत जोर से हिट करता है और इसके बाद जब इस कार को डंप पड़ जाता है तो ये बंदा गम लगाने के बाद इस पर टेप चिपकाना शुरू कर देता है। टेप चिपकाने के बाद ये बंदा इस डंप को निकालने की कोशिश करता है। जो ही ये बंदा इसको खींचता है तो इसकी कार का पूरा डंपर इसके हाथ में आ जाता है और ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए नाज़रीन, इस बंदे ने अपना तकरीबन 2 से 3 लाख का नुकसान 1 मिनट में खुद ही कर लिया है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात करते चले तो नंबर 2 पर आप लोग ये बात इमेजिन करें कि अगर एक साथ 1.5 मिलियन यानी 15 लाख बलून को हवा में उड़ा दिया जाए तो ये नज़ारा कैसा लगेगा। यकीनी तौर पर आप लोग यही बात सोच रहे होंगे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। इसी तरह नाज़रीन, अमेरिका में 1986 में एक फेस्टिवल के दौरान एक ग्रुप ने तकरीबन 1.5 मिलियन बलून उड़ाने का फैसला किया और इन्होंने गवर्नमेंट से इस बात की इजाजत भी ले ली थी। लेकिन आज इन बहुत से साइंसदानों ने इनको मना भी किया क्योंकि इन्होंने इस बात की पेशगोई की थी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन आज इनके सरार करने पर इनको इस बात की इजाजत दे दी गई और इन्होंने अपना काम तकरीबन 3 दिन के अंदर मुकम्मल करने के बाद 1.5 मिलियन बलून को फुला दिया। तो और इसके बाद नाज़रीन, जब इन लोगों ने इसको रिलीज किया तो बहुत से लोग इसको देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, इनकी तकदीर बहुत ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से बलून अभी कुछ ही फासले पर गए थे तो इस वक्त बारिश होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोग ये बात तो जानते हैं कि मीथेन गैस के ऊपर जब पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर खत्म हो जाता है और ये उड़ना कम कर देती है, जिसकी वजह से सारे के सारे बलून वहां पर फैल गए थे, जिसकी वजह से नाज़रीन हाईवे पर तकरीबन हजारों बलून गिर गए और इन बलून की वजह से हाईवे पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हुए थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेवजह मारे भी गए थे। इसलिए नाज़रीन, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा भी आया था और इसके अलावा इस पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई ट्रक ड्राइवर कोई सब्जियां या बोतल या अंडे वगैरह लेकर जाता है तो इसको चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा आराम से गाड़ी चलाए। लेकिन नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से बेवकूफ पाए जाते हैं। इसी तरीके से ये भी एक ऐसा बंदा है जो कि दुनिया का बेवकूफ तरीन आदमी माना जाता है। जब ये बंदा बहुत ज्यादा स्पीड से ड्राइव करने के बाद अपने स्टॉप पर पहुंचता है, इसी दौरान ये बंदा सामान निकालने के लिए जब इसका गेट खोलता है तो ये सारी की सारी सब्जियां इस बंदे के ऊपर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से इसका बहुत सारा नुकसान भी होता है और इसकी गलती इसके सामने आ जाती है। लेकिन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि शादियों में एक रिवाज होता है जिसमें दुल्हन को उठाने के बाद कुछ बंदे इसको घर से निकालते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, ये भी चाइना का एक वाकया है और चाइना में की गई सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये बंदे किस तरीके से इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं और ऊपर एक बेंच के ऊपर दुल्हन को बिठाया गया है। नाज़रीन, इसमें होने वाली गलती कुछ यूं है कि इस दुल्हन को किसी भी सपोर्ट के बगैर इस बेंच के ऊपर बिठाया गया है और इसके अलावा दुल्हन को बहुत ही ज्यादा भारी भरकम कपड़े भी पहनाए गए हैं, जिसकी वजह से दुल्हन अपने आप को संभाल नहीं सकती और ये चेयर फिसलती हुई नीचे गिर जाती है। no, 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 no. नाज़रीन, इस बंदे की गलती तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस एलसीडी का वजन तकरीबन 20 से 25 किलो तो जरूर होगा क्योंकि ये एलसीडी 100 इंच से भी ज्यादा की लग रही है। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ है कि ये बंदा अकेले ही इसको खोलने की कोशिश करता है। क्यों ही ये बंदा इस एलसीडी को खोलता है तो ये एलसीडी से संभाली नहीं जाती और इसके हाथों से तकरीबन लाखों का नुकसान हो जाता है। नंबर 6 पर नाज़रीन, ये एक टैलेंटेड शो है जिसमें एक बंदे ने बहुत ही छोटे छोटे दानों से एक बाइक बनाई थी और इस बाइक को देखने के लिए जब ये जज इसके पास आता है तो इस बंदे को
ये बात का एहसास नहीं होता कि कितनी मेहनत से इस बाइक को बनाया गया है। नाज़रीन, इस बंदे ने इस बाइक को तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद बनाया होता है और जब इसको गिफ्ट मिलने का मौका आता है तो ये बंदा इसकी बाइक को तोड़ देता है। नंबर 7 पर अगर आपके घर में बहुत सी गलतियां होती हैं तो उनमें 60% हिस्सा आपके बच्चों का होता है। इस घर में भी कुछ यूं ही हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बंदे का आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन इसके आइडेंटिटी कार्ड पर इस बंदे की तस्वीर मौजूद नहीं है। जो ही ये बंदा इस आइडेंटिटी कार्ड को अपने बच्चों के पास लेकर जाता है तो इन लोगों ने एक बहुत ही प्यारी गुड़िया के ऊपर अपने बाबा की तस्वीर को लगाया होता है। जो ये बंदा इसके साथ मैच करता है तो ये इसके आइडेंटिटी कार्ड की तस्वीर निकल आती है। नाज़रीन, नंबर 7 पर ये प्लाजा आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की महंगाई में इस तरह की चीजें बनाना बहुत ज्यादा महंगी साबित होती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये सारी की सारी छत इन दरख्तों की बेस पर खड़ी हुई है, लेकिन जो ही एक दरख्त नीचे से निकल जाता है ये सारी की सारी छत गिर जाती है, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में कुछ यूं होता है कि जब हम कोई छिपकली या कॉकरोच देख लेते हैं तो हम दूर से ही इसको अपना जूता उतार कर मारते हैं तो मर जाता है, लेकिन अमेरिका में इस बात का कोई भी रिवाज मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये बंदा कितना करीब होकर इस कॉकरोच के ऊपर स्प्रे कर रहा है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। जो ये बंदा इसके ज्यादा करीब होता है तो शावर करने के बाद ये कॉकरोच इसी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से नाज़रीन ये कॉकरोच इसके कपड़ों के अंदर चला जाता है और ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नाज़रीन, शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, लेकिन शाहरुख खान बनने की गलती बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जैसा कि ये बंदा शाहरुख खान बनने के लिए इस बीच पर तो आया है, लेकिन इस बंदे के साथ जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। नाज़रीन, जो ही ये बंदा वीडियो बनाने के लिए इस बीच के पास खड़ा होता है तो ये शाहरुख खान का पोज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती है जो कि इसको टकराने के बाद बहुत ही बुरे तरीके से गिरा देती हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर इस बंदे को बहुत ज्यादा चोटें भी आई होगी और इसकी गलती इसी के सामने आ जाती है। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बंदे की क्या गलती है, तो इसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि एक फुटपाथ पर एक लाइट मौजूद है तो आप इसके साथ सीढ़ी लगाते हैं तो यकीनी तौर पर यह बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से लगी होती है। इसी तरीके से ये बंदा जब इसके साथ सीढ़ी लगाकर बहुत ज्यादा वजन डालता है तो ये लाइट टूट जाती है और ये बंदा बहुत ज्यादा बुरे तरीके से गिरता है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय की होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।